नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के विषय में कुछ बेसिक जानकारी लेकर आया हूँ, जिसमें स्ट्रक्चर हम देखेंगे, हिस्ट्री, मेमोरी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और ये कंप्यूटर की एक नई सीरीज़ मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगी। आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो हमसे रॉ डेटा और इंस्ट्रक्शंस इनपुट के रूप में लेती है और हमको कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक आउटपुट के रूप में हमको देती है। आगे हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कि इनपुट हमको इसमें देना है और इनपुट जो देते हैं हम डाटा के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में देते हैं। ये इनपुट हमारा जाता है प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जाता है, जहाँ पर इसमें प्रोसेसिंग होती है। इसी के साथ-साथ एक मेन स्टोरेज भी वहाँ होता है, जहाँ पर सबसे पहले डेटा स्टोर होता है और उसके बाद प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद ये डेटा होता है वो इंफॉर्मेशन के रूप में हमको आउटपुट डिवाइसेस पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमारा मेन है शुरुआत है हमारा इनपुट और उसके बाद प्रोसेसिंग और उसके बाद आउटपुट। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का जिसके तहत वो काम करता है। आगे हम देखते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर कंप्यूटर का। यहाँ पर कंप्यूटर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा हार्डवेयर है, दूसरा सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर में हमारा इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस में हमारा माउस हो सकता है, हमारा कीबोर्ड हो सकता है या और भी तरह की इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, जिसमें स्कैनर है, उससे हम इनपुट कंप्यूटर को दे सकते हैं। इसके अलावा मेमोरी आ जाती है कंप्यूटर में और तीसरी चीज होती है जो प्रोसेसर कंप्यूटर का जो जिसमें सारी इंफॉर्मेशन को सारी डेटा को प्रोसेस किया जाता है और वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमको आउटपुट डिवाइसेस पर दिखाई देती है। आउटपुट डिवाइसेस में हमारा मॉनिटर है और प्रिंटर है और भी बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं। स्पीकर है जिससे हमारे आवाज आती है, प्रिंटर से हम प्रिंट ले सकते हैं और जो कुछ भी हम काम करते हैं वो मॉनिटर पर हमको दिखाई देता है। तो हार्डवेयर के अंदर मेन ये चार सेक्शन होते हैं: इनपुट डिवाइसेस, मेमोरी, प्रोसेसर और आउटपुट डिवाइसेस। मेमोरी को अगर हम देखें तो दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हम हमारी दो तरह की मेमोरी है, रैम और रोम। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। रैम हमारी जो इस्तेमाल होती है, जो कुछ भी हम काम करते हैं कंप्यूटर में वो रैम के अंदर काम होता है और उसके बाद में वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर चला जाता है। रोम हमारी जो रीड ओनली मेमोरी है, वो कंप्यूटर के प्रोग्राम सारे होते हैं जो कंप्यूटर में जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। और इसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी में हमारी यहाँ पर दो तरह की है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, इसके अलावा पेन ड्राइव भी हो सकती है और इस समय एसएसडी भी आ रही है। तो बहुत सारी तरह की हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी हो सकती है, क्लाउड मेमोरी हो सकती है। तो ये हमारे मेमोरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। सॉफ्टवेयर में अगर हम आते हैं, सॉफ्टवेयर में हमारे दो तरह के सॉफ्टवेयर हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, जैसे विंडोज है या लाइनक्स है या और भी अलग अलग तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो वाली एप्लीकेशंस आती हैं जिनमें हम काम करते हैं, जैसे एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, टैली हो गया या और भी बहुत सारी अनगिनत ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम काम करते हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर का पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया। आगे हम देखते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री को हम देखेंगे कि कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई और क्या क्या उसके विषय में है, पूरी हिस्ट्री हम यहाँ पर देखते हैं। जो शुरुआत है सबसे पहले 3000 बीसी, यानी कि आज से लगभग 5000 साल पहले हमारा अबेकस बनाया गया, जो चाइना में डेवलप हुआ और इसको कुछ गिनने की एक डिवाइस के रूप में बनाया गया और इससे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जाती थी उस समय के दौर में। और आज भी स्कूलों में अबेकस बच्चों को बनवाया जाता है। बच्चे अबेकस मार्केट से भी खरीद सकते हैं, तो अबेकस आप जानते ही होंगे। इसके बाद जो हमारा
1620 एडी में स्लाइड रूल बनाया गया, जो एक कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। फिर इसके बाद हमारा 1642 एडी में पासास कैलकुलेशन करके एक डिवाइस बनाई गई, और इसके द्वारा भी कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जाती थी, लेकिन ये ज़्यादा सफल नहीं हुआ क्योंकि इसका ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा मुश्किल था और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई थी, और ये ज़्यादातर साइंटिफिक रिसर्च में ही इस्तेमाल किया जाता था। फिर इसके बाद हमारा 1800 जो 34 एडी में 1834 ईस्वी में बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट कंप्यूटर की फील्ड में हुआ। बेबेज एनालिटिकल इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेबेज एनालिटिकल इंजन बनाया, और इसी ये जो इंजन था, ये जो एनालिटिकल इंजन था, आज के जो कंप्यूटर के पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो उसी के ऊपर आधारित है। ये चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का पिता यानी फादर ऑफ द कंप्यूटर भी के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 1942 एडी में एक पहली प्रोग्रामर हुई, लेडी अगस्टा एडा ब्राइन। ये पहली प्रोग्रामर हुई जिन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई बेबेज एनालिटिकल इंजन के डिस्क्राइब करते हुए। कुछ इन्होंने स्टेप्स उनके डिफाइन किए और एक लैंग्वेज बनाई जिसको हम एडीए यानी एडा कहते हैं, और इनके नाम के आधार पर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पड़ा। 1854 में बूलियन लॉजिक नाम का एक डिवाइस बनाया गया। 1884 में पंच कार्ड टैबलेटिंग मशीन बनाई गई, जो हरमन हॉलरिथ जो इंस्ट्रक्टर थे एमआईटी के, उन्होंने बनाई, और इसको 1880 में के जो सेंसस हुआ था यानी जनगणना हुई थी यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, उसमें इस्तेमाल किया गया। इसके बाद जो मेन डेवलपमेंट हमारा था 1984 में हार्वर्ड मार्क 1 नाम का फुली डिजिटल कंप्यूटर हमारा बनाया गया। 1946 एडी में डॉक्टर जॉन न्यूमन ने प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट दिया, और इस प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के आधार पर कंप्यूटर एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक कंप्यूटर बन गया, जिसमें कुछ लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती थी, और उसके आधार पर कंप्यूटर जो है वो कार्य करता था। 1946 एडी में पहला कंप्यूटर बना जिसको एनिएक नाम से हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये पूरा इसका फुल फॉर्म है। जॉन डब्ल्यू मॉकली एंड जे प्रेस्पर नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एनिएक नाम का कंप्यूटर बनाया। आगे हम देखते हैं कुछ जनरेशंस कंप्यूटर के। जब कंप्यूटर बनाया गया उसके जो डेवलपमेंट किस किस तरीके से हुआ, तो वो उनको हम जनरेशंस के रूप में जानते हैं। जो पहला जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर होते थे, उनका जो टाइम पीरियड था 1951 से 1959 तक का पीरियड है, जिसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होते थे। इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी वो वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी। इसकी स्पीड कुछ ही हजार इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होती थी। इसमें लैंग्वेज, मशीन कोड और इलेक्ट्रिक वायर्ड बोर्ड इस्तेमाल होते थे। इसके जो कंप्यूटर हैं, एनिएक है, यूनिवैक है, ये इसमें कंप्यूटर थे, इनके नाम थे। और ये जो कंप्यूटर थे ये काफी एक्सपेंसिव थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, साइज में बहुत भारी होते थे, और बहुत स्लो होते थे। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, ये रिलायबल नहीं थे, और बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते थे, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा खाते थे। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो 1959 से लेकर 1963 के बीच में था, और इसमें टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होती थी वो ट्रांजिस्टर्स और डायोड इस्तेमाल होते थे। मेमोरी की जो कैपेसिटी थी इसकी, वो 4000 से लेकर 64,000 कैरेक्टर्स की थी। पहली जनरेशन के कंप्यूटर में हम देखते तो मेमोरी नहीं थी, लेकिन इस सेकंड जनरेशन में मेमोरी आ गई, और जी इसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड थी वो भी अब मिलियन में होने लगी थी। लैंग्वेज इसमें कोबोल, फोर्ट्रॉन जो शुरुआती समय की लैंग्वेजेस थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, वो इस्तेमाल होती थी।
और इसके जो कंप्यूटर हैं, कुछ कंप्यूटर हैं जैसे इसमें CDC60, यूनिवैक 1004, ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। और ये जो कंप्यूटर थे वो साइज में थोड़ा सा पहले से कम हो गए, उनका वजन भी कम हुआ और इनका जो ऑपरेशन था वो काफी तेज हो गया। लेकिन अभी भी ये काफी ज्यादा कॉस्टली थे, हालांकि ये पहले के जो कंप्यूटर थे उनसे ज्यादा रिलायबल थे। आगे हम चलते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो थे हमारे 1963 से 1975 के बीच में होते थे। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी। इसकी जो मेमोरी थी वो लगभग 32,000 से लेकर 4 मिलियन कैरेक्टर्स की इसमें मेमोरी होती थी। एग्जीक्यूशन स्पीड लगभग 10 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ये एग्जीक्यूशन स्पीड इसकी होती थी। और लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में कोबोल, फोर्ट्रॉन, अल्गोल आदि इस्तेमाल की जाती थी। इसमें कुछ कंप्यूटर हैं जैसे IBM 360, यूनिवैक 100 आदि ये कंप्यूटर थे। इसके विषय में हम कह सकते हैं कि ये काफी छोटे थे, साइज में काफी छोटे हो चुके थे, इनकी स्पीड काफी बढ़ गई थी, पहले से ज्यादा रिलायबल थे और इसमें काफी कम ऊर्जा इस्तेमाल होती थी और इनकी कॉस्ट पहले से काफी कम हो चुकी थी। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो टाइम पीरियड था वो 1975 से लेकर आज तक जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो सारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर होते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी के रूप में माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होता है। मेमोरी इसकी अब टेराबाइट में इसकी मेमोरी होती है। एग्जीक्यूशन स्पीड हमारी जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी जनरेशन के ऊपर निर्भर करता है, कौन सी जनरेशन का हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। इस समय 12th जनरेशन तक के माइक्रो प्रोसेसर आ चुके हैं मार्केट में। लैंग्वेज इसमें जो इस्तेमाल होती है वो सारी हर प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें इस्तेमाल हो सकती है। इसके विषय में अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो आज के समय में के कंप्यूटर हैं सबसे ज़्यादा रिलायबल होते हैं, वर्सटाइल होते हैं और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज होती है। इस साइज में बहुत ज़्यादा छोटे हो चुके हैं और बहुत ही कम एक्सपेंसिव हमारे ये जो कंप्यूटर होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मेमोरी। मेमोरी की कुछ जो यूनिट्स होती हैं, सबसे छोटी यूनिट होती है वो बिट होती है और बिट के बाद हमारी निब्बल होती है और उसके बाद बाइट। ये तीन मेन हमारी यूनिट मेमोरी की कहलाती हैं, या डेटा जो भी हम डेटा होता है उसको बिट बाइट में हम मेजर करते हैं। सबसे छोटी यूनिट बिट होती है, उसके बाद निब्बल और उसके बाद बाइट। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, जो बिट होती है वो 0 या 1, ये दो, चूंकि कंप्यूटर हमारा 0 और 1 पर ही काम करता है। और 0 जो होता है वो 0 या 1 जो होती है वो बिट होती है। तो 0 या 1 में से किसी एक जो भी यूनिट है उसको हम एक बिट कहेंगे। इसी तरह से जो 4 बिट मिलकर हमारा एक निब्बल बनता है और 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनता है। तो नॉर्मली हम बाइट में बात करते हैं, जितनी भी मेमोरी होती है हम बाइट में ही नापते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जो 1024 बाइट्स मिलकर 1 KB यानी 1 किलोबाइट बनता है और 1024 KB मिलकर 1 MB यानी 1 मेगाबाइट में बनता है। 1024 MB मिलकर 1 गीगाबाइट 1 GB डेटा बनता है। 1024 GB बनकर मिलकर 1 TB टेराबाइट डेटा बनता है। इसके अलावा आगे भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, लेकिन वो अभी हमारी चूंकि यूज में नहीं है और चलन में नहीं है, इसलिए उनको पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो ये हमारा आज यहाँ पर हमने देखा, कंप्यूटर के विषय में कुछ बेसिक जानकारी देखी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।